अनसुने किस्से गिन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब पंजाब के अमृतसर में जन्मी 80 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस दीप्ति नवल की जिंदगी में एक ऐसा पल भी आया जब बॉलीवुड से इन्हें साइड कर दिया गया। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि इन्हें काम भी मिलना मुश्किल हो गया था, जिससे ये डिप्रेशन का शिकार हो गई। दीप्ति गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस है। इन्होंने 8 फिल्मों की हीरोइनों के रूप में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। ये एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ एक अच्छी गीतकार, चित्रकार और फोटोग्राफर भी थी। इनके पिता इन्हें चित्रकार बनाना चाहते थे, लेकिन दीप्ति का मन बचपन से ही एक्टिंग की तरफ था। हालांकि इन्होंने एक्टिंग के साथ चित्रकारी भी जारी रखा। इनकी कई पेंटिंग एग्जीबिशन में शामिल की गई। दीप्ति नवल ने 1978 में आई फिल्म जुनून से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने साल 1981 में आई फिल्म चश्मे बद्दूर में अपनी एक्टिंग का दर्शकों पर ऐसा जादू बिखेरा कि सभी इनकी सादगी भरी एक्टिंग के दीवाने हो गए। अपने 3 दशक लंबे करियर में दीप्ति ने दर्जनों ऐसी फिल्में की जो हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इनमें एक बार फिर, अनकही, बवंडर, लीला, फिराक जैसी कई फिल्में शामिल हैं। अपने करियर के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी ये अक्सर सुर्खियों में रही। इन्होंने 1985 में फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा से शादी की, लेकिन 2002 में इनका तलाक हो गया। दीप्ति नवल और शाहरुख शेख ने 80 के दशक में चश्मे बद्दूर, किसी से ना कहना, साथ साथ जैसी कई फिल्मों के साथ काम किया। इनकी जोड़ी को दर्शक बेहद पसंद करते थे। कई लोगों का मानना था कि दोनों को एक दूसरे से खास लगाव है। प्रकाश झा से तलाक के बाद दीप्ति की जिंदगी में एंट्री हुई फेमस क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज के बेटे विनोद पंडित की। कहा जाता है कि इनकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन शादी से पहले ही विनोद पंडित का देहांत हो गया और इस तरह दीप्ति एक बार फिर अकेली रह गई। दीप्ति चर्चा में आई जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया पर इन्होंने ब्लैक विंड कविता शेयर कर बताया कि एक समय ये भी डिप्रेशन में जूझ रही थी। सोशल मीडिया पर इन्होंने बताया कि इन दिनों में काफी परेशानियों से घिरी हुई हूँ। कभी दिमाग एकदम शांत हो जाता है तो कभी लगता है सब कुछ बिखर रहा है। दीप्ति नवल को 90 के दशक में काम मिलना कम हो गया था। वो अक्सर अकेला महसूस करने लगी थी। अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए ये कविताएं लिखकर अपने अंदर चल रहे विचारों को लोगों तक जाहिर करती थी। अनसुने किस्से गिन पलटते हुए पन्नों में ऐसे ही और भी अनोखी दास्तां को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।